आदाब। यूपी इंतखाबी जंग में आप सभी का खैर मकदम। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। नाजरीन, उत्तर प्रदेश में तब्दीली के तौर पर नौजवान लीडर अखिलेश यादव और जयंत चौधरी को देखा जा रहा है। बड़ी तादाद में आवाम ये उम्मीद लगा रही है कि ये दोनों ही नौजवान लीडरान भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत का मुतबादिल हैं। किसानों के मसीहा साबिक वजीर आजम अंजनी चौधरी चरण सिंह की यौम पैदाइश को हर साल यौम किसान के तौर पर मनाया जाता है। इस मर्तबा अलीगढ़ के अगले असेंबली हल्के में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल यौम किसान के तौर पर मौके पर एक मुश्तरका रैली का इनेकाद करने जा रहे हैं, जिसमें लाखों की तादाद में लोगों के पहुंचने का इम्कान है। अलीगढ़ की 77 विधानसभा के अंदर कल अखिलेश यादव और जयंत चौधरी की एक संयुक्त रैली होने जा रही है। ये किसान दिवस के उपलक्ष्य में इस रैली का आयोजन किया गया है। आप देख सकते हैं किस तरह से इजलास के अंदर ये तैयारियां इस वक्त ज़ोरों पर हैं। यहाँ आरएलडी के भी लोग मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी से भी लोग हैं। बड़ी तादाद में कोशिश ये है कि लोगों को इस ग्राउंड तक लाया जाए और मेरठ के बाद अलीगढ़ में होने वाली इस संयुक्त रैली को कामयाब बनाया जाए। सगीर साहब हमारे साथ हैं। सगीर साहब, किस तरह देखते हैं आप ये जो कितना ऐतिहासिक रैली होने जा रही है और क्या उम्मीदें हैं अलीगढ़ को? देखिए, कल होने वाली जो ये महारैली है, ये हमारे पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी अजीत सिंह की जयंती 119वीं जयंती हम मनाने जा रहे हैं। इसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी और लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जयंत चौधरी जी दोनों की ये संयुक्त रैली है और ये इलेक्शन 2022 की रैली है। इसको हम ऐतिहासिक रैली बनाने के लिए हमारे यहाँ कम से कम हम इगलास विधानसभा में, इगलास क्षेत्र में हम कम से कम यहाँ 4 से 5 लाख की भीड़ इकट्ठी करने जा रहे हैं और इस मेरठ का रिकॉर्ड तोड़ेंगे हम यहाँ पर। और जो मौजूदा हुकूमत है उससे जो तंग आ चुका है गरीब किसान मजदूर, जो रोड पर चल चल करके अपनी जान दे दी, भूख से जो मर गया है, अब दोनों हमारे अध्यक्ष यहाँ कल मौजूद रहेंगे। उनके विचार सुनने के लिए एक बड़ी तादाद में युवा जो है, अब हमें कहना भी नहीं पड़ रहा, लोग खुद फ़ोन करके कह रहे हैं कि भैया हमें कैसे पहुँचना है, क्या व्यवस्था है वहाँ पर। तो हर गाँव से, हर क्षेत्र से जो लोग आ रहे हैं, कम से 5 लाख से ज़्यादा लोग यहाँ पर रहेंगे और एक बड़ा मैसेज दोनों हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमें देंगे, तो उस पर ही हम लोगों को फिर काम करना है। जैसा कि आपने कहा, दोनों ही युवा नेता यूथ के लिए बहुत बड़े आइकन हैं, तो हर युवा उन्हें देखकर प्रेरित होता है और युवाओं में बहुत उत्साह है इस रैली को लेकर। तो भारी संख्या में युवा भी इस सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले हैं और कल दोनों अपने नेताओं को सुनेंगे और यहाँ पर 4 से 5 लाख के ऊपर ही भीड़ जाने का अनुमान है। शायद ये भी अनुमान है कि ग्राउंड भी शायद छोटा हो जाए। मेरठ की रैली से बड़ी रैली होने की संभावना है। यहाँ से जो मैसेज आएगा ये विधानसभा से 77 से, और ये पूरे यूपी को, विधानसभा जो है पूरे यूपी में परिवर्तन रैली का संदेश देगा। जो अभी 2022 में जो चुनाव होने हैं उसमें सत्ता को परिवर्तन करने का यहाँ से संदेश जाएगा और जयंत चौधरी जी और अखिलेश यादव जी इस सभा को संबोधित करेंगे। और यहाँ पे जो है हमारे चौधरी चरण सिंह जी का जन्मदिवस के रूप में हम लोग यहाँ पे मना रहे हैं और बहुत ही तादाद में यहाँ इतनी संख्या आएगी। शायद हो सकता है कि ये हमें दिख रहा है ग्राउंड जो हमने बनाया है यहाँ पे 150 बीघा ज़मीन के ऊपर बनाया हुआ है, शायद ये हो सकता है ये कम ना पड़ जाए। बिल्कुल सही देखा, 150 बीघा ज़मीन के ऊपर ये पूरा तैयारियां की जा रही हैं, जहां कल अखिलेश यादव और जयंत चौधरी एक संयुक्त रैली से खिताब करेंगे। उनकी कोशिश ये है कि वो कहीं ना कहीं युवाओं के बीच में एक मैसेज दें और ये मैसेज पूरे हिंदुस्तान के सहित पूरे उत्तर प्रदेश में एक ये मैसेज लेकर जाए कि हम अब युवाओं के साथ हैं और युवाओं की ही अब सरकार होगी उत्तर प्रदेश में। अलीगढ़ से न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मोहम्मद कामरान। राष्ट्रीय लोकदल यूथ विंग के कौमी नायब सदर और राजस्थान के इंचार्ज राहुल शर्मा ने अलीगढ़ आमद पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सख्त अल्फाज में तनकीद की और कहा कि बीजेपी नफरत फैलाने और मुल्क में आग लगवाने वाली पार्टी है। ये लोग तोड़ने का काम करते हैं, जबकि समाजवादी पार्टी और आरएलडी जोड़ने पर यकीन रखती है। देखिए, लगातार तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। हिंदू को मुसलमान से लड़ाकर, मंदिर और मस्जिद के नाम पे लोगों को लड़ाकर। भारतीय जनता पार्टी का काम सिर्फ भारत जलाने का है। वहीं समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता जोड़ने का काम कर रहे हैं। हम भाईचारे की बात कर रहे हैं। हम चाहते हैं जो भी 135 करोड़ लोग देश के हैं और जो 20 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश से मिलकर साथ करें। हम सबके विकास की बात करते हैं कि जितने भी हों, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई हैं, उनके विकास की बात कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ तोड़ने का काम कर रही है। और इंतखाबात से काबिल बीजेपी लगातार किसानों को खुश करने की कोशिश में लगी है।
अब हुकूमत एक बड़ा फैसला करने जा रही है। असेंबली इंतखाबात से पहले यूपी की योगी हुकूमत गन्ने के किसानों को रिलीफ देने की कोशिश कर रही है। किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए हुकूमत 10 रुपए फी क्विंटल के बोनस का ऐलान कर सकती है। गन्ने के किसान हुकूमत के इस इकदाम से काफी खुश हैं, पर गन्ने के काश्तकारों का मुतालबा है कि हुकूमत अपने ऐलान को जल्द अमली जामा पहनाए। 50 पे 10 से 60 हो जाएंगे। 60 में जो बिजली का बिल बढ़ रहा वो कुछ तो हल होगा, उसका कुछ तो निकलेगा। वो ये बात तो ये है कि ये सरकार जो है वो घोषणाएं तो करती है, लेकिन अमल में कब लाए ये कोई पता नहीं। दूसरी चीज़ ये है कि कई चीज़ों के रेट जो बढ़ा चुके हैं, जैसे बत्ती का भी बिल बढ़ने वाला है, तमाम चीज़ें, हर चीज़ महंगी हो रही है, तेल के रेट आसमान छू रहे हैं। इसमें अगर 10 रुपये का कुल इजाफा नाकाफ़ी है और वो भी पता नहीं कब लागू हो। तो ये तो इन्हें अब बढ़ाएं, पहले बढ़ाना चाहिए इनके ताई। पहले बढ़ाते तो किसानों को फायदा होता, तो किसान उनको फायदा करता। अब इनने क्या करा है? कुछ नहीं करा है, बेकार है ना। अब ये किसानों का जो सत्र था, जो आधा तो निकल गया। जो 10 रुपये बढ़ाए हैं किसानों के लिए, ये तो एक तरह से लॉलीपॉप दिया करने, 50 रुपये बढ़ाने चाहिए थे। 10 रुपये से क्या फ़ायदा, लेकिन होगा थोड़ा बहुत। अरे पहले बढ़ाते कुछ फ़ायदा भी होता, अब क्या फ़ायदा होगा? पहले बढ़ाते तो कुछ फ़ायदा होता, अब क्या फ़ायदा हो रहा है? अब हो रहा है फ़ायदा, पेमेंट मिला है फटाफट तो फ़ायदा है। मैं मुख्यमंत्री जी से एक अपील करूंगा। मेरा मानना है मुख्यमंत्री जी से मैं एक अपील करता हूं, एक भी रुपया हमें ना बढ़ाइए, हमारा पेमेंट दुआइए, पुराना भुगतान जो हमारा मिल पर ड्यू है। क्या आ गया आप बताइए, क्या आ गया किसानों का भुगतान में? ये तो सिर्फ चुनाव के मद्देनजर काम हो रहा है सारा। इन्हें दिख गया ना तुम्हारी क्या गांव में क्या माहौल है, तुम्हारे प्रति कितना विरोध है इन लोगों का। ये सिर्फ विरोध की वजह से अपना वो कर रहे हैं, इनका विरोध बहुत ज़्यादा हो गया है। कहना तो क्या है कि यही है कि जो पहला पेमेंट ड्यू है वो मिल जाए तो बच्चों की फीस नहीं जाती, स्कूल की बहुत सारी समस्याएं हैं। किसान पेमेंट मतलब बिजली का बिल नहीं दे पाता, उस पर फिर रिकवरी करते हैं वो लोग, बहुत सारी चीज़ें हैं। बस जो ड्यू है वो दिलवा दो, बाकी और बढ़ाने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बागपती किसान थे जिनसे हमने बात की, इनका साफ कहना है कि सरकार गन्ना मूल्य भुगतान भले ही गन्ने पे जो रेट है वो भले ही ना बढ़ाए, लेकिन जो बकाया ड्यू गन्ने का है वो किसानों को दिलवा दे, उससे जो है किसानों को काफ़ी राहत मिलेगी। सैयद राव, न्यूज़ 18, बागपत। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद यूपी इंतखाबी जंग जारी रहेगा। आप देख रहे हैं यूपी इंतखाबी जंग। गन्ना किसानों के लिए हुकूमत जल्द बोनस का ऐलान कर सकती है। चूंकि इंतखाबात सर पर हैं, इसका सियासी तौर पर हुकूमत को कितना फायदा होगा ये तो नतीजों के बाद ही पता चलेगा। पर इसको लेकर किसानों का मिला जुला रद्दमल सामने आ रहा है। मेरठ के किसानों का क्या कहना है, आइए दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश में सत्ता का रास्ता किसानों के घर से होकर जाता है और पश्चिम उत्तर प्रदेश का किसान पिछले दिनों किसान आंदोलन में मशगूल था। सरकार चाहती है कि किसान को किसी भी कीमत पर खुश किया जाए। ऐसे में अब जो चर्चाएं हैं वो ये हैं कि सत्ताधारी पार्टी भाजपा किसानों को तोहफा देना चाह रही है और 10 रुपए प्रति कुंटल का बोनस देना चाहती है गन्ना किसानों को। हम इस समय पश्चिम उत्तर प्रदेश के मेरठ में खड़े हैं, जहां कुछ किसान भी हमारे साथ हैं। ये बताएं कि किस तरीके से सरकार के इस बात से आप क्या खुश हैं? बिल्कुल निश्चित रूप से खुश हैं। पहले 25 रुपये एमएसपी पे सरकार ने बढ़ाया था, इस बार 10 रुपये बढ़ाने की और बात है। अगर ऐसा योगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है और इन परिस्थितियों में बहुत अच्छा होगा। उत्तर प्रदेश का किसान खुश होगा, उत्तर प्रदेश का किसान मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी का समर्थन। क्या मानते हैं कि देर आए दुरुस्त है, सरकार गन्ना किसान को तोहफा देना चाह रही है? नहीं, अगर तोहफा मिलता है किसान तो किसान की अच्छी बात है और किसान समृद्ध होगा और किसान आगे बढ़ेगा और जो है पार्टी के साथ जुड़ेगा। जो किसान की समस्याओं का समाधान होगा तो किसान उनके साथ लगेगा। पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसान की अपनी समस्या है, लेकिन सरकार के तोहफे से कहीं ना कहीं घर में कुछ पैसे ज्यादा आएंगे। बिल्कुल जरूर आएंगे। अगर वो मतलब सरकार चाहे तो क्या नहीं कर सकती। सरकार चाहे तो किसान को खुश करने के लिए कभी भी किसी वक्त भी उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर सकती है। अब तो हम चाहेंगे कि सरकार हमारी सुने और जो हम चाहते हैं उसको जल्दी से जल्दी हमारे घरों तक पहुंचाए खुशियों को, ताकि वो भी 4 साल पहले 4 साल के इंतजार के बाद 25 रुपए बढ़े थे, लेकिन अब एकदम से फिर 10 रुपए का बोनस सरकार देना चाह रही है। क्या किसान के घर में खुशहाली आएगी? आएगी, बिल्कुल आएगी। अगर देगी कि सरकार तो आएगी।
पहले नहीं बढ़े अब बढ़े तो अचानक से तो आएगी तो है ही, उससे कुछ कहीं ना कहीं बेनिफिट तो है ही। बस ये सरकार आगे भी इसी तरह से लागू रखे, हर चीज़ देती रहे सरकार, वरना तो ऐसे बोल देंगे और करेंगे नहीं तो बेकार है। अगर किया तो फिर उसको घोषणा पत्र जो भी ये कह रहे हैं तो उसे मान लो आप गिफ्ट दे रहे हो सरकार को, जो जितना ज़्यादा से ज़्यादा किसान सरकार को देगी उतने किसान खुश होगा, उसके घर में खुशहाली आएगी। ये पश्चिम उत्तर प्रदेश की तस्वीरें हैं जहां किसान कह रहा है कि सरकार अपने इस वादे को निभाए और जारी रखे। आप बताएं भाई साहब, क्या 10 रुपए का तोहफा यानी 10 रुपए के बोनस की जो बात अभी तक आ रही है, आचार संहिता से पहले घोषणा होने की बात आ रही है, क्या किसान समृद्ध होगा? होने के बाद में हाँ, होने के बाद में होगा। और जो पेमेंट आ रहा है सोसाइटी में, तो इन्होंने पहले जो किसी ने कोई कर्जा ले रखा है वो पर के काट लिया, और जो पर के काटा वो आपके भी काट लिया। और जो सचिव साहब से फोन किया ना, तो सचिव साहब ने कहा कि पैसे अभी गिरवाऊं क्या? नरेश जी, किसानों की अपनी समस्या है, लेकिन क्या इससे फर्क पड़ेगा कुछ? बिल्कुल निश्चित रूप से फर्क पड़ेगा। जो समस्याएं ये सचिव स्तर से है या डीसीओ स्तर से हैं, ये समस्या छोटी मोटी हमारे किसान भाइयों की हैं, निश्चित रूप से डीसीओ सचिव स्तर से समस्या हल हो जाएंगी। लेकिन जहां तक रेट बढ़ने की बात है, इतनी विषम परिस्थितियों में रेट बढ़ने से उत्तर प्रदेश का पश्चिमी नहीं पूरे तबदर का किसान खुश होगा, प्रसन्न होगा, आनंदित होगा, उसके घर में खुशहाली आएगी, उसके घर में संपन्नता आएगी। तो ये उत्तर प्रदेश सरकार का बहुत बड़ा सराहनीय कदम है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों की बात करें कि सरकार अगर अपने इस वादे को, अपने इस तोहफे को किसानों तक पहुंचाती है तो निश्चित रूप से किसानों के घर में खुशहाली आएगी और पश्चिम उत्तर प्रदेश का किसान संपन्न भी होगा। कैमरामैन किशन सुदन के साथ न्यूज़ 18 के लिए निखिल अग्रवाल, मेरठ। इंतखाबात करीब हैं और लीडरान की बयानबाजियां भी तेज हो गई हैं। मजहब, जबान, जात पात की सियासत उरूज पर है। बीजेपी लीडर ठाकुर रघुराज सिंह ने एक बार फिर मदारिस और मदरसा तालीम पर सवाल उठाते हुए कहा कि मुल्क में मदारिस की न तो कोई जरूरत है और न ही मदरसा तालीम की कोई अहमियत है। मेरठ में पंजाबी समाज के प्रोग्राम में शिरकत करने पहुंचे ठाकुर रघुराज सिंह ने हिंदुत्व और सनातन धर्म की अच्छाइयों का जिक्र करते हुए ईसाई और इस्लाम मजहब पर भी तनकीद की। रघुराज सिंह ने कहा कि मदरसों में गलत तालीम दी जाती है, इसलिए हमें मदारिस की नहीं यूनिवर्सिटीज की जरूरत है। जो है विश्व का 1,96,000 करोड़ साल पुराना सनातन धर्म है। ये सनातन धर्म जो है सत्य पर टिका हुआ धर्म है। बाकी 2250 साल पहले क्रिश्चियनों कोई इतिहास नहीं, 1450 साल पहले इस्लाम का कोई इतिहास नहीं, बाकी सारे पंथ हैं ना कि धर्म। मैंने पहले भी कहा था कि देखिए मदरसे के विषय में कहा था कि मदरसे में मैक्सिमम लोग उसको गलत पढ़ाते हैं और मदरसे होने की आवश्यकता इसलिए नहीं है इस देश में क्योंकि यहाँ पर हम चाहते हैं एक हाथ में उनके कुरान हो, एक हाथ में कंप्यूटर हो, और मदरसे में उल्टा पढ़ाया जाता, उल्टा ज्ञान दिया जाता है कि विश्व में इस्लाम हो। ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि हमारे देश की संस्कृति जो है बहुत पुरानी। विश्वविद्यालय का कंसेप्ट हमने दिया है, विश्वविद्यालय विश्व में कहीं नहीं थे। हमारे यहाँ घूंघट की संस्कृति केवल मुगल आए इसलिए घूंघट आई। हमारे यहाँ देवी देवताओं का देश है, हमारे यहाँ बहन बेटियों को देवी देवताओं के रूप में जाना जाता है, इसलिए हिंदुस्तान में देवी देवताओं का देश होने के कारण हम लोगों को घूंघट की आवश्यकता नहीं थी। परंतु ईस्वी 600 में करीब ये आक्रांता बाहर से आए, इन्होंने हमारी बहन बेटियों को उठाना शुरू किया, इसलिए घूंघट की प्रथा आई। क्योंकि हमारे देश में घूंघट की प्रथा की आवश्यकता है। हमारी सीता मैया को देख लो, राधा मैया को देख लो, सब बगैर घूंघट के हैं। तो इसलिए हमारी संस्कृति जियो और जीने दो। परंतु आज स्थिति ऐसी है, कोई एक गोली मारेगा हम 2 गोला मारेंगे, कोई हमारी उंगली काटेगा हम उसका हाथ काट लेंगे। और पाकिस्तान की तो हैसियत क्या है, चाइना की भी हैसियत नहीं है। हम 12,000 किलोमीटर तक की हमारे पास मिसाइलें उड़ा के फेंक देंगे, छोड़ेंगे नहीं। यूपी असेंबली चुनाव में कम्युनल कार्ड खेलने की बीजेपी ने पूरी तरह से तैयारी कर ली है। इस सिलसिले में बीजेपी ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को अपने निशाने पर ले रखा है। बीजेपी का कहना है कि वो रोजा इफ्तार और हज हाउस की सियासत में यकीन नहीं रखती। पार्टी के रियासती तर्जुमान मनीष शुक्ला ने इलाहाबाद में मीडिया से बात करते हुए कहा कि जो पार्टियां रोजा इफ्तार और हज हाउस की तामीर करा रही थीं, वो अब खुद को हिंदू साबित करने की कोशिश कर रही हैं। मनीष शुक्ला ने यह भी कहा कि राम मंदिर का इशू बीजेपी के एजेंडे में गुज़श्ता 30 वर्षों से मौजूद है। उन्होंने कहा कि पार्टी इस तरह के इश्यूज को आगे भी उठाती रहेगी।
देखिए, प्रभु राम और कृष्ण हमारे लिए आस्था का विषय है। 1989 में पालमपुर अधिवेशन में जब हमने राम मंदिर का इश्यू लिया, तब से हम चाहे सरकार में थे चाहे सरकार के बाहर थे, लगातार राम का मंदिर राम के जन्म स्थान पर बने, इस बात के हम समर्थक थे। ये तो उनके लिए समस्या है कि जो कभी केवल रोजा अफ्तारी कराते थे, केवल हज हाउस का निर्माण कराते थे, और चुनाव देख के कोई चंदन लगा ले रहा है, कोई कोट के ऊपर जनेऊ पहन ले रहा है, उनके लिए समस्या है। हमारे लिए आस्था का विषय थे, हैं और रहेंगे। यूपी इंतखाबी जंग में आज फिलहाल इतना ही। आदाब।